इस्तेहकाम का जो एपेक्स कमेटी ने उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर जो लीडर इस वक्त अंदर है, वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के मौके पर ऑपोजिशन का ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करके ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं, इस ऐवान में भी लाया जाएगा। ऑपोजिशन को एतराज़ पेश करने का मौका मिलेगा, मगर ये ऑपोजिशन वाले कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात को देखकर पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था, कभी ताहियात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियां देता था। इनमें ना कोई शर्म है, ना कोई हया है। कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते पे भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हमारा एक सूबे में हुकूमत है, ठीक है, हमारा चीफ मिनिस्टर उधर बैठा था, ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं? हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की पार्लियामान से मंजूरी लेने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन ना किया जाए। असद कैसर ने कहा कि ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। ऑपरेशन बहुत हो गए, बताया जाए कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल इजलास में मौजूद थे मगर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे और PTI ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इक्तिसादी राहदारी कायम की जाए। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात में अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर भी इत्तफाक। दोनों जमातों ने कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला किया है। आपस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सियासी कमेटी भी कायम की जाएगी। असद कैसर का कहना है कि कमेटियों पर इत्तफाक बड़ा ब्रेक थ्रू है। मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑपरेशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है, CCTV कैमरे भी है, लोगों के साथ मोबाइल भी है, हर आदमी ने अपनी तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें करने वाले, वो मुकामी लोग हैं, गैर मुकामी हैं। जो बंदा वहाँ पे मौजूद था वो बेसिकली वहाँ होटल में चौकीदार था, तो उनने अवाम को इतला भी दी और लाउड स्पीकर पे उन्होंने ऐलानात भी किए कि इस बंदे ने इस तरह की हरकत की हुई है। कोई तस्दीक इस तरह की नहीं हुई। स्वात में मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के 23 मुल्जिमान गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। वाक़े में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक मकतूल का होटल में झगड़ा हुआ लेकिन मुकमुका के बाद उसे छोड़ दिया गया, फिर पुलिस उसे थाने ले गई। वफाकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौहीन मजहब के मुर्तकिब मुल्जिम सुलेमान को मुतल्लिका SHO की जानिब से थाने ले जाना अहम गलती थी। मामले पर SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई हासिल नहीं की थी। पुलिस ने मुल्जिम को 40 मिनट तक हिरासत में रखा था। दौरान हिरासत भी मुल्जिम ने तौहीन मजहब से इनकार किया। पुलिस ने दलेरी से हुजूम को रोकने और नुकसान पर काबू पाने की कोशिश की। हुजूम के वक्त आला पुलिस अफसरान या सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बायस बनी। चाहते हैं कि इस मुल्क में अक़लीतें महफूज हो सके। उनका इस मुल्क में रहने का उतना ही हक है जितना मुसलमानों का हक है। ये मुल्क जो है किसी एक अक्सरियत का नहीं
सारे पाकिस्तानियों का है। इस मुल्क में कोई अक़लियत महफूज नहीं है। मुसलमानों के छोटे फ़िरके भी महफूज नहीं हैं। आइन में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, मगर कभी कोई गिरोह स्वात में कत्ल करता है, कभी सरगोदा में कत्ल करता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कुछ अक़लियतों के साथ हो रहा है, इस पर पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए। ये मुल्क किसी एक अक्सरियत का नहीं, तमाम पाकिस्तानियों का है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फ़ंड्स और पंजाब में इंतज़ामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ है। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में भी गर्मी अरूज पर समंदरी हवाएं बंद। 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई। 41 डिग्री में 45 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रहने का इम्कान है। सखर और बहावलपुर में 44, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब में रवा साल मानसून बारिशें 35% ज़ायद होने का इम्कान। PDMA ने मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में 1 जुलाई से मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो बिजली चोरी रोकना होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज़ नहीं, मगर असल हल उनकी प्राइवेटाइजेशन है। हुकूमत फैसला कर चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शाम 10 बजे से जियो न्यूज़ पर। जमात इस्लामी का कराची में बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर 26 जून को शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि शहर भर में 20 से ज़ायद मकामात पर आज शाम मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया है। महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ आज मुल्कगीर मुजाहरे होंगे। रूठने मनाने की ड्रामेबाजियों को अवाम खूब समझते हैं। सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान की सुपर फाइट T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मैच में अपसेट शिकस्त दे दी। किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत। 149 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल सकी। 127 रन पर ऑल आउट हो गई। गुलबदीन नायब ने 4 शिकार किए। नवीनुल हक ने 3 कैंगरूज को पवेलियन की राह दिखाई। ग्लेन मैक्सवेल तन्हा अफगान बॉलर्स का मुकाबला करते रहे। 59 रन की इनिंग्स खेली। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। अफगान ओपनर्स ने 118 रन की शराकत से जीत की बुनियाद रखी। रहमानुल्लाह ने 60 और इब्राहिम जदरान ने 51 रन बनाए। पहली विकेट के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को 16वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा। पैट कमिंस वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी हैट्रिक की। पैट कमिंस मुसलसल 2 इंटरनेशनल मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले दूसरे बॉलर हैं। उनसे कबल वसीम अकरम ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 2 हैट्रिक की थी। कराची में गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। ICI फ्लाईओवर से कमिश्नर कराची हाउस तक रेस में 40 से ज़ायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बर्क रफ्तार बिजली नामी गधे ने पहली पोजीशन हासिल की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जीतने वाले गधा गाड़ी मालिकान में नकद इनामात तकसीम किए।
सखर बैराज से नहरों को पानी फराहमी बंद, चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। हैदराबाद में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए वाटर इमरजेंसी सेल कायम। सिंध के 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सन मुकर्रर। महकमा ज़राअत के मुताबिक सखर बैराज से सिंध की तकरीबन 70% ज़राई ज़मीन सैराब होती है। सबसे ज़्यादा जो मौसमियाती तब्दीली ने इफ़ेक्ट किया है तो वो उसको वाइट चौंसा को किया है। तो सफ़ेद चौंसा पे अब आप देखते हैं तो उस पर अब ब्लैक कलर के काले रंग के पैचेस आ गए। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से गर्मियों की सौगात और फलों के बादशाह आम की फसल शदीद मुतासर। मैंगो एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि 25,000 टन आम एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहा। इस्लामाबाद के कश्मीर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक, एक खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है 4 रुकनी कार चोरों का गिरोह मरी से इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था। नाकाबंदी देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 3 मुल्जिमान मौके पर हलाक हो गए। मुल्जिमान से लाहौर से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और मुतादिद नंबर प्लेट्स बरामद करने का दावा। ANF के जवानों को शहीद करने वाले 3 दहशतगर्द जेहलुम से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक जिला गुजरात से है। दहशतगर्द गवादर से ईरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। 10 रोज कबल डुमेली मोड़ जेहलुम के करीब ANF के 3 जवानों को फायरिंग करके शहीद किया गया था। जून को जिला कुरम में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हवालदार अकील अहमद शहीद की ओकाड़ा, लांस नाइक मोहम्मद तफीर शहीद जिला पूंछ, सिपाही अनुश रोफन शहीद की अटक में तदफीन, सिपाही मोहम्मद आजम खान शहीद हरीपुर और सिपाही हारून विलियम शहीद इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मकामी अफराद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। शहरा में राहजनी और डकैती की संगीन वारदात में मतलूब 5 रुकनी गैंग की गिरफ्तारी के दौरान डकैत गिरोह का पुलिस पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से गैंग का सरगना और एक साथी हलाक, दूसरा साथी फरार। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक डाकुओं की कब्जे से 1 क्लाशनकोव और 1 पिस्तौल बरामद। सिंध में इस साल हर महीने HIV के औसतन 260 नए केसेस सामने आने का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक जनवरी से मई तक 1300 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में बच्चों की तादाद 10 से 15% है। ज़्यादातर नए केसेस हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची, लाड़काना और मुल्हिका अजला से रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में मलीर कैंट के करीब घर से तशद्दुद की शिकार लड़की बाजियाब। मुतासरा लड़की का वालिदा और भाई पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पुलिस ने बाजियाब करके थाने मुंतकिल कर दिया। SSP मलीर का कहना है कि लड़की ने अपनी तशद्दुद ज़दा तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लड़की का कहना है कि वो फैमिली के साथ नहीं जाना चाहती। घर वालों से पूछताछ की जा रही है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा कि PBA के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। इसराइल की रफ़ा पर एक बार फिर शदीद बमबारी। फ़ज़ा और ज़मीन से घरों पर हमले। शाताई पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43 हो गई। दर्जनों अफराद ज़ख्मी। गज़ा सिटी पर भी हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए।
यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक बहराए अहमर में ड्रोन हमले में एक तिजारती जहाज़ को नुकसान पहुंचा। जहाज़ अपनी अगली मंजिल की जानिब रवा दवा है और अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। गजा जंग और हिजबुल्लाह से तनाज़े से मुतालिक अमरीकी हुक्काम से बातचीत के लिए इसराइली वज़ीर दिफ़ा वाशिंगटन रवाना। इसराइली वज़ीर दिफ़ा अमरीका में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, CIA डायरेक्टर से मुलाकातें करेंगे। मिस्री हुकूमत का सैकड़ों हुज्जाज कराम के जाँ बहक होने पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुज्जाज और सयाहों के लिए सफरी और रिहायशी इंतजाम करने वाली 16 कंपनीज के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए। कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को तैयारी की हिदायत। सरकारी बयान में कहा गया है कि टूर ऑपरेटर्स ने हाजियों को तिब्बी सहूलतें तक फराहम नहीं की। हज वीज़ा की बजाय पर्सनल विजिट वीज़े पर मक्का मुकरमा भेजा। विजिट वीज़े पर हज करने वालों को सऊदी हुकूमत की तरफ से इलाज की सहूलतें फराहम नहीं की जाती। %98 मुस्लिम आबादी वाले मुल्क ताजिकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। नए कानून के तहत हिजाब या दीगर ममनू मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को तकरीबन $700 तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। मुलाजमीन को ममनू लिबास पहनने की इजाज़त देने वाली कंपनियों को $3500, जबकि हुकूमती अहदेदारों और मजहबी रहनुमाओं को खिलाफ वर्जी करने पर $5000 तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री है। दुबई का फ़ज़ाई मयार भी आलूदा, दुनिया के आलूदा शहरों में 11वें नंबर पर मौजूद। यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप F के मैच में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-0 से मात दे दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर गेंद को जाल का रास्ता ना दिखा सके। जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से शिकस्त दी। और संगीत, फूल, तोहफे, तहाइफ, मेहमानों की आमद। मुंबई में आज सोनाक्षी सिन्हा की अपने दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी की तकरीब की तैयारियां अरूज पर। दुआया तकरीब में सोनाक्षी के पापा शत्रुघ्न सिन्हा और मम्मी के साथ चमकती दमकती नजर आईं।